शनि की साढ़े साती पूरे जीवन काल में 3 बार अवश्य लगती है। देवता हो या मनुष्य, शनि की साढ़े साती का प्रभाव सब पर समान होता है। शनि कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। शनि आबाद भी करते हैं और शनि बर्बाद भी करते हैं। कई कथाओं में आपने सुना होगा कि राजा दशरथ जी को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा और दशरथ जी ने शनि स्तोत्र का पाठ किया, जो कि आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर को भी साढ़े साती से गुजरना पड़ा। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा। इसी प्रकार मनुष्यों पर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता है। शनि न्याय करता है, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और ये पहला चरण कैसा बीता, आने वाला समय कैसा रहने वाला है। पहला चरण समाप्त होने वाला है, दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए 2027 तक का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले तो यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि की साढ़े साती मीन राशि पर जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई और ये साढ़े साती 2030 तक चलने वाली है, लगभग 7.5 वर्ष तक। शनि की साढ़े साती 2023 में प्रारंभ हुई है और अब समाप्त की ओर है। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का पहला चरण समाप्त हो जाएगा, दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। पहला चरण जो शनि की साढ़े साती का होता है, ये थोड़ा ज्यादा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि शनि जब आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं, तब शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है। और 12वां भाव जो होता है, ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कारागार का, जेल का इत्यादि का ये भाव माना जाता है। और यहां पर जब शनि आते हैं, शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। शनि की जो दृष्टियां होती है वो अशुभ मानी जाती है। तो शनि 12वें भाव में, व्यय भाव में, नुकसान के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से धन हानि करवाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत दिक्कत देने का काम करेंगे, पारिवारिक अशांति देने का काम करेंगे, मानसिक अशांति देने का काम करेंगे और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा करने का काम करते हैं। क्योंकि ये 12वां भाव व्यय का होता है, तो सब चीजों का व्यय कराएंगे। कहीं न कहीं गलत क्षेत्रों में लिप्त हो जाना, गलत मार्गों में लिप्त हो जाना, धन हानि होना, धन बर्बाद हो जाना, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, कहीं न कहीं परेशानियां यहां पर ज्यादा ही देने का काम करते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, तो ये सब समस्याएं जो है देखने को नहीं मिलेगी या फिर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन हानि होना, नुकसान होना, कर्जा चढ़ जाना, चलता चलता व्यापार जो है ठप हो जाना, नौकरी छूट जाना, नौकरी से निकाल देना, मान सम्मान में कमी होना, अपयश मिलना, पारिवारिक अशांति होना, घर में क्लेश होना, ये सब समस्याओं से गुजरना पड़ता है। शनि की पहली जब साढ़े साती का पहला चरण लगता है, पहले चरण में शत्रु पैदा होते हैं, शत्रु परेशान करने का काम करते हैं, क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि छठे भाव में पड़ती है। कर्जा चढ़ जाता है, लोन लेना पड़ता है, शत्रु परेशान करने लगते हैं और कहीं न कहीं जो है कंपटीशन में असफलताएं भी मिलने लगती है। जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं बहुत कम मिल पाती है। शनि की जो दसम दृष्टि होती है वो भाग्य भाव में होती है। जब शनि की साढ़े साती का पहला चरण चलता है, भाग्य में रुकावट, काम का ना बनना, पिता के साथ संबंध खराब हो जाना,
व्यापार में, नौकरी में दिक्कत होना, तो ये भी समस्याएं देने का काम करते हैं। अब शनि जो है जून के महीने से 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं 2024 में। ऐसे में कई लोगों को तो बहुत ज्यादा नुकसान करने का काम करेंगे, लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी देने का काम करेंगे। अब ये कैसे जाने कि आपको शनि अच्छे फल देंगे और आपको बुरे फल देंगे? यदि शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण आपका प्रारंभ हुआ है, उसमें यदि आपको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि आगे भी ज्यादा परेशानियां आपको नहीं रहने वाली। और यदि शनि की साढ़े साती का पहला चरण जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है, तभी से आपकी परेशानियां ज्यादा बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना है, उपाय करना है और अच्छे कर्म करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब पहले चरण में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, संघर्ष हुआ, कई लोगों की नौकरी चली गई, ये तो हमें पता चल गया कि शनि हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए उपाय हमें करना है। दूसरा चरण जो प्रारंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 को। दूसरा चरण कैसा रहेगा? दूसरे चरण में शनि जो है कुंभ राशि को छोड़ करके 12वें भाव को छोड़ करके आपकी राशि मीन राशि में आ जाएगी, लगन भाव में। दूसरे चरण में शनि संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है और यहां पर नुकसान थोड़ा कम करता है, लेकिन पसीना जरूर निकलवाता है। संघर्ष, स्ट्रगल बहुत ज्यादा देता है। आलस आना, काम करने का मन ना होना, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहना, भाइयों के साथ मतभेद होना, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होना, फिजूल की यात्राएं होना, कम्युनिकेशन स्किल में सफलता ना मिलना, या फिर शनि के क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो नुकसान होना, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होना, पारिवारिक अशांति होना, घर में क्लेश होना, डिवोर्स हो जाना, ये सब स्थितियां जो है शनि दूसरे चरण में देने का काम करते हैं। और शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी असफलता देने का काम करते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत संघर्ष करवाते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर आपको थोड़ा राहत भी देते हैं दूसरे चरण में। मेहनत तो आपको करना ही करना है, क्योंकि शनि बिना कर्म किए फल नहीं देता है, बिना मेहनत किए कोई फल नहीं देता है। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका समय अच्छा नहीं। इसलिए दूसरे चरण में आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, पसीना निकालना है। और यदि आपने अच्छा कर्म किया, अच्छी मेहनत किया, अच्छे सफलताओं के लिए प्रयास किया, तो सफलताएं जरूर देता है। लेकिन यहां पर जो है थोड़ी मेहनत ही ज्यादा करवाता है। दसम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कैरियर में दिक्कत देता है। जो चीज एक दिन में होने वाली है, वो चीज आपकी 4 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, डिले करवाता है। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा संघर्ष करवाता है और वहां पर माहौल को भी खराब करने का काम करता है। भय बना रहेगा, नौकरी छूटने का, व्यापार में दिक्कतें आएंगी, उतार चढ़ाव रहेगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, लेकिन आपका काम धाम चलता रहेगा। शनि की साढ़े साथी का जब तीसरा चरण प्रारंभ होगा, जो कि 2027 में प्रारंभ होगा, ये आपके लिए काफी राहत वाला रहेगा। इसमें जो है, जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने खोया है, वो धीरे धीरे आपका वापस मिलेगा। मेहनत भी आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन तीनों चरणों में आपको मेहनत जरूर करना है, संघर्ष जरूर करना है, क्योंकि शनि बगैर संघर्ष किए कोई फल नहीं देता है। और शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं और आप आलसी करते हैं, जो काम आपको दिया गया है सही रूप से आप उसको नहीं करते हैं, टालने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर शनि जो है दंड भी देने का काम करता है। इसलिए जो काम आपको मिला हुआ है बखूबी से आपको निभाना है, दूसरों की भलाई करना है, दूसरों के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है और गलत चीजों से बचना है। शराब का प्रयोग ना करे, मांस का प्रयोग ना करे, दूसरों को तरपाए ना, दूसरों का धन ना छीने, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। तभी शनि जो है आपके ऊपर रहम खाएगा। अन्यथा शनि न्याय करता है, दंड जरूर देता है।
कहां पर उसे धर्मराज बनना है और कहां पर उसे यमदूत बनना है, दोनों रोल जो है शनि निभाता है। इसलिए कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। 2030 तक शनि की साढ़े साथी आपकी चलने वाली है। शनि की साढ़े साथी का जो दूसरा चरण है, इसमें मेहनत तो करना है, लेकिन धन का लाभ भी आपको होगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, पत्नी के साथ संबंध आपको अच्छे रखना है, क्योंकि यहां पर जो है दाम्पत्य जीवन को शनि खराब करने का काम करते हैं और इसी कारण से जो है मनमुटाव होता है, विवाद होता है, घर की स्थिति खराब होती है। तो दूसरे चरण में स्त्रियों का सम्मान करना है। साथ ही साथ यदि आपका शनि बहुत ज्यादा खराब है तो उपाय भी करना है। जैसे हमने आपको बताया कि दशरथ जी ने जो शनि स्तोत्र का पाठ किया था, वही पाठ आप भी कर सकते हैं। वो पाठ आजकल दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध है और इसका पाठ आपको शाम के समय प्रतिदिन करना चाहिए, घी का दीपक जला करके। इसमें बहुत राहत मिलती है। और यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ पर शनि का वास होता है और शनि सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जिस प्रकार पीपल की आप पूजा करेंगे, घी का दीपक लगाइए, जल चढ़ाइए, परिक्रमा करिए, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पीपल के पौधे ज्यादा से ज्यादा आप लगाने का प्रयास करें, क्योंकि पीपल का पौधा जैसा ही ग्रोथ करेगा, वैसे आपके जीवन में भी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शनि की साढ़े साथी में आपको पीपल के पौधे लगाने चाहिए और पीपल के पेड़ पर साक्षात शनि का वास है। जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि शनि की मूर्ति का दर्शन करना यह निषेध है। शनि की पूजा यदि आपको करना है और अच्छे फल यदि आपको चाहिए तो पीपल की पूजा करें, या फिर शनि मंदिर यदि आप जाते हैं तो वहां पर शनि की आंखों में पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो अशुभ होती है। जिस मंदिर में शनि की मूर्ति में आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वहां पर आप जाकर के पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और जहां पर शनि की आंखों में पट्टी नहीं है, वहां पर जाने से आपको बचना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप पीपल की सेवा करें। शनि के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, जिससे शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो यहां पर आपको यह समझना है कि शनि न्याय करता है, सबके साथ समान व्यवहार करने का काम करते हैं। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब ये कैसे आप समझेंगे कि आपके कर्म अच्छे हैं? पिछले जन्म के जो आपके कर्म है, उसका रिजल्ट जो है आपको इस जन्म में मिलेगा। पिछले कई जन्मों का जो आपका पुण्य और पाप का योग है, उसका फल आपको मिलने वाला है। यदि पिछले जन्म के कर्म आपके अच्छे हैं तो इस जन्म में आप कितना भी गलत काम करोगे, जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि आपके पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, तो जीवन में बड़ा संघर्ष रहेगा, बड़ी मेहनत रहेगी। आप भक्ति भी करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करोगे, दूसरों का भला भी करते रहोगे, लेकिन पिछले जो आपके कर्म है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि यही उपाय हम किसी दूसरे को देते हैं तो वो एक बार करता है और सफलता मिल जाती है, लेकिन कई बार यही उपाय किसी तीसरे को देते हैं, वो 100 बार ये उपाय करता है और उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके जो पुण्य कर्म है वो बहुत कम है, पाप कर्म ज्यादा है। तो पाप कर्म जो है उपाय करने से कटेंगे, और जब पाप कर्म पूरी तरह से कट जाएंगे और पुण्य कर्म जो है वो उदय हो जाएंगे, तब से आपको सफलता मिलने लगेगी। तो दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।